बाबू सब नाच झूम करके हथुन मगन, बाबू सब नाच झूम करके हथुन मगन, काहे कि तोर अंगनमा में हो तोर शादी के लगन। के करे अंगना में बास बुदना रे बासा रे बुदना, के करे अंगना में बास बुदना रे बासा रे बुदना, के करे अंगना में ढोल बजना, के करे अंगना में ढोल बजना। जय हिंद। का हालचाल है हो छुआ लोगिन? बाबू सब नाच झूम करके हथुन मगन, बाबू सब नाच झूम करके हथुन मगन, काहे कि तोर अंगनमा में हो तोर शादी के लगन। भैया जब शादी के लगन चलू है हो तो माई बहन बेटी आडा टोला मोहल्ला के कैसन गीत गाओ हथिन। वह गीतिया तोरा जे शशि सेजियल के खोटवा से ले बसवा के अनुसार पढ़ाई के हो बाबू, तो ऐसा फील कर के तो लगन के विधि में बैठल ही। हालांकि बेरोजगार रहबी तब तक तो नहीं बैठो पारबे, लेकिन तो फील कर। और हम तोरा चाहो ये हो बाबू कि जे शशि सीजलवा में तोर नौकरी लग जाओ, हमरो तनी सर ऊंचा तो कर दे हो और तोर शादी ब्याह में हमहू नाचियो। तो समझ फील कर ऐसा कि तो लगन के विधि में बैठल ही। माई बहन बेटी गांव टोला मोहल्ला के आओ हथुन तोर घरवा, तोर मैया बोलाओ हो। आपकी माँ बुलाती है कि हो बहन, हो दीदी, हो बेटी, हो नुनी चल हो तनी हमर घरवा हो, आज हमर बाबू की लगन है, हमर बेटवा के आज लगन है, चल हो। तो ही नहीं भे तो हमर खुशी में चार चांद लगता है। तो आओ हथी तो कौन गीत गाओ हथिन हो बाबू? गीतिया यह रकम गाओ हथिन। के करे अंगना में बास बुदना रे बासा रे बुदना, के करे अंगना में बास बुदना रे बासा रे बुदना, के करे अंगना में ढोल बजना, के करे अंगना में ढोल बजना। आगे है बाबू कि दुल्हा के अंगना में बांस बुदना रे बासा रे बुदना, दुल्हा के अंगना में बांस बुदना रे बासा रे बुदना, कन्याई के अंगना में ढोल बजना, कन्याई के अंगना में ढोल बजना। भैया तोरा ये सब गीत मने ऐसा तो पढ़ कि सल्या बसवा में तोर यहाँ से कोनो क्वेश्चन पूछल जाए हो भैया, तोरा से छूटे कि ना चाहिए। यह भर ना कोई भैया कि मैं कोरवा भाषा में अगर तो 100% नंबर ना लानो पारबे तो कौन ऐसा भाषा है हो जकरा में तो 100% क्वेश्चन बनवो पारे। यह एक ऐसा पेपर है हो बाबू, हमहू यह दिन के इंतजार करो हिए कि तोरो घरी गीत तनी गावल जाओ। हमहू यह दिन के इंतजार करो हिए, हमहू तोर घर आओ, हमहू नाचो, हमरो ऐसा मौका मिले हो बाबू। जैसा सीजीएल के नौका खोटवा से ले बसवा के अनुसार संस्कार गीत के अंदर तोरा विवाह गीत पढ़े हो बाबू। विवाह गीत में तोरा पढ़े हो लगन गीत। हालांकि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अगर जब विवाह होता है बाबू तो बाबू इसके कई विधि विधान होते हैं, उसमें से भी एक होता है लगन गीत। लगनिया जब भैया बंद है तो हो लगनिया के विधि विधान जब करबे हो तब तो यहाँ शुरू से पढ़। यहाँ ई गीतिया अलग तरीका से समझावल जीतो तोरा, यहाँ ई गीतिया तोरा अलग तरीका से समझावल जीतो। तोरा बता दिए हो भैया कि टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दे दिया जा रहा है द यूनिक क्लासेस का। हम नहीं कहते हैं कि आप मेरा कोर्सवा लीजिए, हम नहीं कहते हैं कि कहीं आप लीजिए, हम आपको यहाँ जरूर इतना पढ़ा देंगे कि आप पास जरूर हो पाइएगा। आप पहले ये चीज के तो समझ कि लगन गीत में इस सब के मतलब की हो है। थोड़ा अगर भाव हम पहले तोरा समझेबो हो भैया, तो अगर भाव समझ जीबे हो तब तो देखिए क्वेश्चनवा अगर एग्जाम में यहाँ पूछेगा तो कुछ भाव से भी आपके क्वेश्चन बन जाएंगे और इसका मीनिंगवा तो हम आपको तोड़ तोड़ के बताइए रहे हैं। मीनिंगवा से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। मतलब इस प्रकार से हम लोग पकड़ बनाएंगे खोटा में कि कहीं से कोई प्रश्न ना छूटे। यहाँ को है पहले भाव समझ। गैया के गोबारे यंगना निपावालू, यगे माई जगमैती चौका पुरौती, पंडित बड़ा बड़ा नाहुस।
अलै सुंदर बारा बैसलै चौका चढ़ी यागे माई चंदने खरौते आठो अंग। बाबू ये आपका एगो गीत हुआ, ही हक भैया तोर दोसरखा गीतिया हो या करो तो देखिए ले। यहाँ को है कि के करियंगना में बांस बुदना रे बसारे बुदना, के करियंगना में बांस बुदना रे बसारे बुदना, के करियंगना में ढोल बजना, के करियंगना में ढोल बजना, दुल्हा के अंगना में बांस बुदना रे बसारे बुदना, दुल्हा के अंगना में बांस बुदना रे बसारे बुदना, कन्याई के अंगना में ढोल बजना, कन्याई के अंगना में ढोल बजना। भैया यह करते हैं लाइन बाई लाइन मीनिंग या समझ ले हो। आकर से पहले कहल चाहब हो भैया कि अगर तो ही ना पेड कोर्स में अगर आप एप्लीकेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं तो 9771080302 पे कॉल करेंगे, या तो अगर आप कॉल ना भी करेंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया जा रहा है, उस ऐप के थ्रू आप कोर्स में इनरोल हो जाएंगे। वहां JSSC जेल / नगर पालिका कंप्लीट कोटा क्लास के नाम पे एक वहां बैच दिया गया है जो आपकी 997 रुपये में भी कंप्लीट वहां क्लास दी जा रही है, जिसमें आपको वीडियो दिए जाएंगे, नोट्स दिए जाएंगे, प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो बाबू अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो ही भैया तो ज्वाइन करेंगे। तब यहाँ हो भैया अभी गीतिया के तो तनी लाइन बाई लाइन समझो। यहाँ को है कि गैया के गोबरे ही अंगना निपौलू। बाबू हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अगर कोई भी शुद्ध काम किया जाता है उसके पहले निपा पोता होता है, सफाई अगर होता है तो निपा जाता है। और निपा कैसे जाएगा? गाय के गोबर से। काहे कि गाय के गोबर को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शुद्ध माना गया है। तो बाबू लगन का अगर कार्य चल रहा है तो बाबू सुबह के काम ना है हो तो लड़किया के तरफ से गीतिया लिखल गेल हो कि गैया के गोबर अंगना निपौलू हगे। गैया के गोबर से, भैंस के गोबर से ना, गैया के गोबर से, गाय का गोबर शुद्ध माना गया है। गोबरे अंगना निपौलू, अरे आंगन को मैंने नीप दिया। काहे कि शुद्ध माना गया है गैये के गोबर को। आगे माई जगमती चौका पुरे तू, और ये लगन का समय चल रहा है तो चौका पूरा आना होता है। बाबू चौका किसको कहते हैं? शादी ब्याह घर में गए हैं आप, जब तक आपका नहीं हुआ है तब गए ही होंगे। ये हुआ चौका, और ये चौका बनाने को ही कहते हैं चौका पुराना। और चौका पुराना अर्थात चौका बनाती है कौन? तो नाई की पत्नी बनाती है, जिसे हम लोग नौवाइन कहते हैं। कोई विशेष जाति पे आप अपने ऊपर ये नहीं लीजिएगा, एक ये विधि है, सबकी अपनी अपनी विधि होती है। और हम लोग कोई इतने पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग इस जाति और धर्म से ऊपर की चीज़ों को सोचेंगे, ये सारी चीज़ों को नहीं सोचेंगे। बस एक विधि है कि जो नाई होते हैं ना, नाई की जो पत्नी होती है उसी को हम लोग यहाँ कहेंगे जगमोती। और यही जगमोती जो है यही चौकवा पुराती है। चौकवा पुराना में चौका को बनाती है। यही स्ट्रक्चर को हम लोग चौका कहते हैं। इसे आटा और सिंदूर के माध्यम से बनाया जाता है। अरे पंडिता बड़ा बड़ा ना उसको थी गे। पंडितवा जे हक, पंडितवा माने जे दुल्हा होने वाला है उसको पंडिता कहा गया है। पंडिता लोग कहता है कि पांडे आ गलो, पंडिता कहा गया है। बड़ा नाहुस माने बड़ी बुद्धिमान है। अले सुंदरा बारा, वही कहते हैं कि आ गलो। गीतिये में सब कहता है कि आ गलो सुंदरा बारा, मतलब आ गया सुंदर बर, सुंदर दुल्हा आ गया। बैसलाई चौका चढ़ी, और ये बैठा इस चौका पे चढ़ करके जो बनाई थी जगमती, जो बनाई थी नाई की पत्नी नौवाइन, जो बनाई थी जगमतिया जो बनाई थी, ये वाला चौका, इस पे आकर के दुल्हा बैठा चढ़ करके। यागे माई चंदने खरौते, चंदने खरौते मने होता है लकड़ी का पहले चप्पल पहना जाता था, लकड़ी का चप्पल, उसी को हम लोग कहते हैं खरौते। आठों अंग, वही कहते हैं कि जब दुल्हा आएगा तो चंदन का
खरौते पहन करके आएगा, माने चंदन का लकड़ी से बना हुआ चप्पल पहन करके आएगा। और अगर वो चंदन का लकड़ी से बना हुआ चप्पल पहन करके आएगा तो वो चंदन की लकड़ी से बनी हुई चप्पल बड़ी खुशबूदार होगी और उसके प्रत्येक अंग जो हैं वो खुशबूदार होंगे। यहाँ का माहौल भी हो जाएगा वो खुशबूदार हो जाएगा। यही बतिया है कि गैया के गोबरे अंगना निपौलू, अगे माई जगमौती चौका पुरैती, पंडिता बड़ा बड़ा नाहुस, अइले सुंदर बड़ा, सुंदरा बड़ा मने अच्छा बर, जो हम खोजे हैं वही अच्छे तो होगा ना। बैसले चौका चढ़ी, अरे चौकवा चढ़ के बैठा जो जगमैती बनाई थी इस चौकवा को, आगे माई चंदने खरौते, खरौते में लकड़ी से बनी हुई चप्पल को हम लोग कहते हैं खरौते। आप लोग देखे होंगे 8 अंग। यहाँ देखो भाई बाबू तो समझ गए। अगर आगे देख को है कि केकर अंगना में बांस बुदना, बांस बुदना मने कच्चा बांस, कच्चा बांस, बसायर बुदना मने भी होगा कच्चे बांस, कि केकर अंगना में बांस बुदना रे बसायर बुदना, अरे ककर अंगना में कच्चा बांस है, केकर अंगना में ढोल बजना। अरे भैया वहां तो कच्चा बांस रहबे ना करेगा, शादी ब्याह मंडवा का काम है, कई प्रकार का बांस का काम है, तो कच्चा बांस तो रहबे करेगा। फिर कहता है कि केकर अंगना में ढोल बजना, क्या हो भैया केकर अंगना में ढोल बाजो है हो। बाबू देखिएगा गांव वाली जो औरतियां होती है वो अपने गीतिया गाएगी, अपने क्वेश्चन में गीतिया में करेगी, अपने जवाबियो देगी। वह में कहती है केकर अंगना में बांस बुदना रे बसायर बुदना, केकर अंगना में ढोल बजना। यहाँ 2 क्वेश्चन की यही जवाबिया यहाँ दे दी कि दुल्हा के अंगना में 22 बुदना रे बसायर बुदना। अरे दुल्हावा के अंगनवा, दुल्हावा के घरवा के अंगनवा में कच्चा बांस और कन्याई के अंगना में ढोल बजना। कन्याई के मतलब जो दुल्हीन है उसी के घर में ढोल बाजन हो रहा है, ढोलवा बज रहा है। तो बाबू यही थी आज की आपकी कंप्लीट लगन गीत, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 2 गीत को आप बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। भाई वाह, अगर हम जब तक हियो तोरा खोठा में कोनो दिक्कत ना होल दबहू, अगर हम रहिए हियो और अगर तोरा दिखते हो तो फिर हम हइये कहे लियो। समझ हो भाई वाह, आपको चिंता किसी प्रकार की नहीं करनी है। हम ये कोशिश करेंगे कि 100% आपकी क्वेश्चन आपकी खोठा में जरूर बने, क्योंकि पता है हो भैया कि जेएसएससी सीजीएल के वैकेंसी 7 साल के बाद आया है। कसर तो निकालेंगे हो बाबू, और कसर खोठवा से निकालेंगे, और खोठवे बताएगा कि पेपरवा में तो रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। और यहाँ 100% अगर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हम वहीं से परीक्षवे होले से बाबू छाती पिटते आएंगे कि कौन हटा सकता है हमको रिजल्ट से। अरे हम लोग हैं झारखंडी, खाली एग्जाम तो बढ़िया से लिखने हो बाबू, पढ़ के खाली एग्जाम तो लिखने हो। हकिया झारखंडी अगर लड़ करके अगर हम लोग पढ़ना जानते हैं, लड़ करके अधिकार लेना जानते हैं, तो लड़ करके नौकरियों ले लेंगे हो। तो बाबू यही थी आज की इन्फॉर्मेशन। तो ठीक है वो छुआ लोगिन बाबू, मिलो ही बाद में हो कोनो दोसर वीडियो में, तब तक रखिए अपन ध्यान। जय हिंद।